उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से मची तबाही के बाद राहत और बचाव का काम वहां पर चल रहा है। राहत की बात यह है कि बारिश में कमी की वजह से राहत और बचाव के काम में तेजी आई है। आपदा विभाग के मुताबिक देहरादून, टिहरी, चमोली और पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड हुआ है। चमोली और पिथौरागढ़ में कई जगहों पर बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 शव मिल चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज शाम तक उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटे जो हैं वो भारी हो सकते हैं, ये भी मौसम विभाग का कहना है। गंगोत्री हाईवे रोड बंद है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन खोलने में जुटी हुई है। तमाम जो सड़कें, जो रोड अभी ब्लॉक्स हैं, उनको आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। सेना की असम राइफल्स के साथ आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। बारिश अभी कुछ जगहों पर चल रही है, हालांकि जितना अनुमान था उस हिसाब से बारिश नहीं हुई है, उससे कम वर्षा हुई है, तो उससे काफ़ी जगह राहत की स्थिति और राहत बचाव कार्यों में थोड़ा सहूलियत हुई है। चमोली में एक आध स्थानों पर और पिथौरागढ़ में वही पुराने स्थानों पर थोड़ा लैंडस्लाइड वगैरह की घटनाएं आई हैं, लेकिन इनमें कोई नई जानमाल की क्षति की सूचना नहीं है। कैजुअलिटीज दोनों चमोली और पिथौरागढ़ मिला के 15 हो चुके हैं। 15 डेड बॉडीज रिकवर हो गई हैं। करीब 21 से 23 लोग लापता हैं और जिनकी खोजबीन की जा रही है। और आज एनडीआरएफ की एक नई टीम डॉग स्क्वाड के साथ बुलाई गई है, जिससे अगर कोई जिंदा बॉडी हो तो वो उनको ट्रेस किया जा सके। जो कंट्रोल रूम है जिला स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी, वो रात दिन खुलते हैं, 24/7 आधार पर काम करते हैं। आप 1 बजे भी सूचना देंगे तो वो सूचना में रिस्पांस होगा। मौसम विभाग ने हमें 3 तारीख तक के शाम तक का या 4 तारीख सुबह तक के जो अलर्ट दिया है उसको हम गंभीरता से ले रहे हैं। देहरादून से मेरे सहयोगी सोनू सिंह जुड़े हुए हैं। मुंबई से कविता शर्मा है, लेकिन सबसे पहले देहरादून चलते हैं क्योंकि वहां पर मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे जो हैं वो आसान नहीं होने वाले हैं। भारी बारिश की चेतावनी एक बार फिर से जाहिर की गई। हालांकि अभी बारिश रुकी हुई है, इसलिए वहां पर राहत और काम जो चल रहा है बचाव का वो थोड़ा तेज जरूर हो गया है। सोनू, इस वक्त क्या हालात है वहां पर? कम से कम 35 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। कई लोग अभी लापता भी बताए जा रहे हैं। कई सड़कें, कई इलाके जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बैद्यनाथ आप। साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि उत्तराखंड के तमाम ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ संपर्क मार्ग बाधित हैं जहां पर लैंडस्लाइड हो रखा है। इसके साथ साथ अभी मौसम की यदि बात करें तो देहरादून से लेकर पिथौरागढ़ तक मौसम में थोड़ी सी राहत नजर आ रही है, क्योंकि मौसम एक बड़ा बाधा और एक चुनौती बना हुआ था रेस्क्यू ऑपरेशन में। अब राहत है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है सर्च करने का, निश्चित तौर पर उसकी रफ्तार बढ़ी है और एनडीआरएफ की एक टुकड़ी को आज पिथौरागढ़ में भेजा जा रहा है राहत के लिए। इसके अलावा चमोली और तमाम जो ऐसे जिले हैं उत्तराखंड के जहां पर लैंडस्लाइड बहुत होता है, वहां पर भी अब आपदा प्रबंधन विभाग की टीम अलर्ट नजर आ रही है। ये जो मानसून सीजन की पहली बारिश हुई है जो आसमान से आफत के रूप में नजर आ रही है, निश्चित तौर पर इसने दुश्वारियां लोगों की बढ़ा दी है, कई लोगों की जान ले ली है। और इसके साथ साथ जो उत्तराखंड की तमाम नदियों पर पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं जिनमें विद्युत उत्पादन हो रहा था वो भी ठप हो गया। तो ये कहा जा सकता है कि लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं, दुश्वारियां काफी बढ़ गई हैं। हालांकि सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं और जो चारधाम यात्रा हो रही है उस चारधाम यात्रा को करने वाले जो यात्री हैं उनको भी सेफ जोन में ठहरा दिए जाने का सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है। जी विद्यानाथ। जी जरूर, आप बने रहिए, आपके पास लौट कर आते हैं। लेकिन मुंबई का हाल क्या है? मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई में बीती रात से बारिश नहीं हुई है, लेकिन आज समंदर में हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। और आपको बता दें कि वहां पर जो बारिश हुई थी लगातार, उसके बाद जल जमाव की भी स्थिति वहां बनी थी, लेकिन अब हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया। हालांकि बारिश रुकी हुई है, लेकिन लोगों से कहा गया है कि वो समंदर के किनारे सावधानी से जाएं या फिर वहां पर घूमें। हालांकि वहां ना जाने की हिदायत भी दी गई है। कहा गया है कि हाई टाइड की वजह से परेशानी हो सकती है। कविता शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है मुंबई से, सीधे उनका ही रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। कविता, क्या कहा गया है हाई टाइड को लेकर?
विदय 11:18 का वक्त है जब समुद्र में 4.52 मीटर की ऊंची लहरें देखी जा सकती है और इस वक्त हम वर्ली सी फेस पर ही हैं और इसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाई टाइड का जो माहौल है वो बनने लगा है। और आपको बता दें कि कल जिस तरीके से हाई टाइड होने की वजह से और दिन भर लगातार बारिश हुई, इसीलिए मुंबई के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखी गई थी और हालत आज भी ये हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लोगों को फिलहाल जो है समुद्र किनारे से दूर ही रहने कहा गया, लेकिन आज रविवार का दिन है, ऐसे में सड़क पर ट्रैफिक कम है, लोग घर पर ही अपनी छुट्टी एंजॉय करेंगे। इस वजह से जो है थोड़ी जो तकलीफ है वो कम हो सकती है। लेकिन आपको बता दें मुंबई के कई इलाकों में रुक रुक कर लेकिन बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी 24 घंटे काफी अहम बताए हैं मुंबई के लिए। और जो अहम कैसे, ट्रेनें हैं, मतलब कविता अहम कैसे, ज्यादा बारिश हो सकती है इसलिए या फिर हाई टाइड की वजह से? विद्या बिल्कुल, एक तो 24 घंटे के अंदर तेज बारिश हो सकती है कई इलाकों में और हाई टाइड का जो वक्त है इसे भी ध्यान रखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। जो मछुआरे हैं उन्हें भी समंदर में ना जाने की हिदायत दी गई है। ऐसे में अगर आज 11 बजे के आसपास कई इलाकों में तेज बारिश होती है तो कल जिस तरीके के हालात दिखाई दे रहे थे विद्या वो दिखाई दे सकते हैं। वहीं कविता, एक तरफ लोग बात करें तो जो रेलवे है इस मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं क्योंकि बारिश से जब भी इस तरह से घर से बाहर लोग निकलते हैं बारिश के दौरान तो उसका मजा भी अलग होता है और उसका लुत्फ भी लोग उठाते हैं। लेकिन सावधानी जरूर रखें क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। हाई टाइड को लेकर कहा गया है कि 11 बजे, जैसा कि कविता बता रही है, वक्त भी बताया गया है, तो उस दौरान अगर समंदर के किनारे आप हैं तो सावधान रहें या फिर समंदर के किनारे जाए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कविता आपका, यशस्वी का आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही सोनू सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी।